दरिया चनाब का पानी पिंडी भटिया के नवाही इलाकों तक पहुंच चुका है, जिससे 60,000 एकड़ धान की फसल तबाह हो चुकी है और तकरीबन 300 मकानात सैलाबी रेले की नज़र हो चुके हैं। इलाका मकीन बंद रोड पर खुले आसमान तले बैठे हैं। दरिया चनाब का पानी पिंडी भटिया के नवाही इलाके में दाखिल हो चुका है। 60,000 एकड़ धान की फसल तबाह, तकरीबन 300 मकानात सैलाबी रेले की जद में आगे। इलाका मकीन बंद रोड पर खुले आसमान तले बैठे हैं। दरिया चनाब का पानी पिंडी भटिया के नवाही इलाकों तक पहुँच चुका है। नाज़रीन, गुजरात दरिया चनाब में सैलाबी पानी के बायस शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूट गया। दर्जनों घर मुतासर हो गए। बंद टूटने से 2 बच्चे पानी में डूबकर जम बहक। सैलाबी पानी घरों में दाखिल हो गया। कीमती घरेलू सामान तबाह हो गया। मुतासिन दूसरे रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयों के मुंतज़िर हैं। मकामी सतह पर इमदाद ना पहुँचने पर आवाम में शदीद बेचैनी पाई जाती है। बंद टूटने से दर्जनों घर सैलाब की नज़र हो गए हैं। सैलाबी पानी घरों में दाखिल, कीमती घरेलू सामान तबाह हो गया है। जंग के इलाके हटारा अजारी में दरियाई चनाब की सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल अलर्ट है। सूबाई वज़ीर सैयद ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने जंग का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर अकबर भंडर ने वफ्द को सैलाबी सूरत हाल और ज़िले इंतजामिया के इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग के मुताबिक अब तक 140 मुआवजा जात से 1 लाख से ज़ायद अफराद को निशेबी इलाकों से बाहर मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि 61,000 से ज़्यादा जानवर भी महफूज मकामात पर पहुँचा दिए गए हैं। इंतजामिया ने बताया कि 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स मुकम्मल फ़ाल हैं। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि 2 मिलियन रुपये से ज़ायद के फ़ंड मुतासा इलाकों के लिए जारी कर दिए गए हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि मुतासा अफराद के लिए खुराक और जानवरों के चारे का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू 1122 और पाक फौज के जवान मुश्तरका काफियों से सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सरगर्म हैं। नाज़रीन, साहिवाल दरिया रावी के किनारे वाक़ इलाकों में ज़िले इंतज़ामिया ने सैलाबी ख़तरे के पेश नज़र आगाही मुहिम तेज़ कर दी है। ज़िले इंतज़ामिया ने शहरियों को मुमकिन ख़तरात से आगाह करने के लिए मसाजिद में ऐलानात और डोर टू डोर आगाही मुहिम शुरू कर दी है। इंतज़ामिया की जानिब से औरंगाबाद, सुबोका और 25 टुकड़ा के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने कहा है कि रिलीफ कैंप्स में तमाम ज़रूरी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। नाज़रीन, लोगों को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर इनखला करें ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। ज़िले इंतज़ामिया ने वाज़ेह किया कि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि शकरगढ़ करतारपुर के अहाता से सैलाबी पानी निकाल लिया गया है। मरकजी हाल लंगर, हाल दर्शन, डेवड़ी, मरकजी गेट और दीगर मकामात से पानी निकाल दिया गया है। करतारपुर के मरकजी शाहरा 0 लाइन तक क्लियर है, ताहम दाखिली शाहरा पर 4 फीट पानी मौजूद है। करतारपुर के मुल्हे का देहात धोदे, नंगली कोठे और वराइज पानी में डूबे हुए हैं। रेस्क्यू की टीमें अब तक 600 अफराद को मुंतकिल कर चुकी है। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से 100 के करीब यात्री और मकामी अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। सूबाई वज़ीर रमेश सिंह अरोड़ा कहते हैं कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब में तारीखी ग्रंथ और कीमती अशिया महफूज हैं। पाक फौज और रेस्क्यू एहलकारों की दिन रात की काफियाँ रंग ले आईं। मोदी सरकार ने जानबूझकर 2.5 लाख क्यूसेक का रेला भेजा। चंद दिनों में गुरुद्वारा करतारपुर साहब को दोबारा यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। पेशावर में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। दादोजई में 2 अफ्रीकन के माबेन फायरिंग से 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाम बहक हो गए। पुलिस का कहना है कि फायरिंग का वाक़या बच्चों की लड़ाई और ज़ुबानी तकरार की बिना पर पेश आया। लाशें पोस्टमार्टम के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। दादोजई में 2 अफ्रीकन की फायरिंग, 2 ख़वातीन समेत 3 जाम बहक। वाक़या बच्चों की लड़ाई और ज़ुबानी तकरार से शुरू हुआ। इक़्तिदार हुकूमत में बारिश, रावल डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई है। पानी की सतह कम करने के लिए स्पिलवेज कल सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर दी गई हैं और तमाम पुलों और करीबी एरियाज़ में पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौजूद होंगी। पानी की सतह कम करने के लिए मुख्तलिफ ज़िले इंतज़ामिया इस्लामाबाद की जानिब से एहतियाती तदाबीर जारी कर दी गई हैं और तमाम पुलों और करीबी एरियाज़ में पुलिस और रेस्क्यू टीम्स मौजूद होंगी।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 29 अगस्त और 2 सितंबर इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब के शुमाली और शुमाल मशरक़ के ज़िला में 30 से 31 अगस्त तक शदीद बारिशों का इम्कान है। रावलपिंडी, अटक, जहलम, चकवा, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, नारोवाल, हाफजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में 30 से 31 अगस्त तक बारिश का इम्कान है। वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा है। मुल्तान, डीजी खान, राजनपुर, लिया, बखर, साहिवाल, बहावलपुर, भावनगर और रमयार खान में भी 29 से 30 अगस्त के दौरान बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में भी 29 से 31 अगस्त के दौरान शदीद बारिशें, जबकि मालाकंड और हज़ारा डिवीजन में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। चतराल, दीर, सवात, बुनेर, मानसहरा, एबटाबाद, पेशावर, नौशहरा, मर्दान, डीआई खान, टांग, कोहाट और बन्नू में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों का इम्कान है। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, कोटली, मीरपुर और भिम्बर में 29 अगस्त और 2 सितंबर तक शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 29 से 31 अगस्त तक बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। गिलगित, सकरदो, हुंजा, दियामिर, स्तूर, गजर और गांचे में 29 से 31 अगस्त तक बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है। NDMA के मुताबिक कराची में 30 अगस्त और 2 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के हैं। मुमकिन शदीद बारिशों के बायस कराची में सैलाब का खदशा भी है। NDMA के मुताबिक ठट्ठा, सजावल, बदीन और थरपारकर में भी 30 अगस्त और 2 सितंबर बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि हैदराबाद, दादू, सखर, गोटकी, लाड़काना, जैकबाबाद और कश्मीर में 30 अगस्त और 1 सितंबर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। NDMA के मुताबिक ग्वादर, कीच, पंजगोर, खुजदार, लसबीला और कलात में 29 अगस्त और 1 सितंबर बारिशें मुतवक्के हैं। नाज़रीन, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों का नतीजा है। आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने खून का निज़ाना पेश किया है, लेकिन अफसोस कि आज तक हम इनके ख्वाब को मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सके। राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत ने एटमी धमाकों के बाद कहा कि अब पाकिस्तान से अदब से बात करना होगी। इस वक्त कौम भारतीय धमाकों पर अफसरदा और परेशान थी, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाब देकर अपनी खुद मुख्तारी का दिफा किया। उनका कहना था कि भारत ने पाकिस्तान को कभी दिल से तस्लीम नहीं किया, लेकिन हम हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कुदरती आफात से निपटने के लिए हम सबको मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल का जायज़ा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज़ ने कहा कि दरियाए रावी में इतना ज़्यादा पानी कभी नहीं देखा। अगर इदारे अलर्ट ना होते तो नुकसान ज़्यादा होता। पंजाब हुकूमत शहरियों के तमाम नुकसानात का इजाला करेगी। मुतवातिर बारिशों और भारत की तरफ से पानी छोड़ने से गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। हमें अपने डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद मजबूत बनाना है। ये अमर बाइस से इत्मीनान है। तमाम इदारों ने मिलकर काम किया। इंतज़ामिया ने शहरियों को बर वक्त महफूज मकामात पर पहुँचाया। नाज़रीन, अगले से 4 से 6 घंटे तक पानी का दबाव बरकरार रहने का इम्कान है। दरिया के किनारे आबादियाँ खाली कराई जा रही हैं। DGPDM में इरफान अली काठिया का कहना है कि 15 लाख क्यूसेक पानी दरियाओं और नालों में से गुजरा है। 18 ज़िला के 1652 देहात पानी में डूब गए हैं और 255 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। वहाँ इमदादी सामान पहुँचा दिया गया है। कुदरती गुजरगाहों पर आबादियाँ होने के बायस पानी उन्हीं रास्तों से गुजर रहा है। ओवरऑल तो इस वक्त तक 1692 मौज़ाजात पूरे पंजाब के वो अंडर वाटर हैं, वो इनंडेटेड हैं, और इसी तरह तकरीबन 14,61,966 ये आपसे शेयर भी कर ले वो पॉपुलेशन है जो इन मुआवजात की जो किसी न किसी फॉर्म में डिस्टर्ब। कैंप्स इस वक्त 355 पूरे पंजाब में एस्टेब्लिश्ड हैं और उन 355 रिलीफ कैंप्स में तकरीबन हमारे पास 1372 लोग इस वक्त रिलीफ कैंप्स में मौजूद हैं, जिनको खाने पीने से लेके मेडिकल कवर, लाइफ स्टॉक कवर और हर तरह से उनका ख्याल रखा जा रहा है। PTI के 18 अरकान असम्बली कायमा कमेटियों से मुस्तफ़ी। बैरिस्टर गौहर ने 18 अरकान के इस्तीफ़े स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करा दिए। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कौमी असम्बली की 4 कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। मुस्तफ़ी होने वाली कमेटियों में कानून और इंसाफ, बिजनेस एडवाइजरी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंसानी हुकूक की कमेटियाँ शामिल हैं, जबकि बैरिस्टर गौहर IT कमेटी की ज़ेरी कमेटी के कन्वीनर भी थे। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली के दफ्तर में जमा करा दिया है। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने बहुत कोशिश की कि सिस्टम का हिस्सा रहें और सिस्टम चले। हमारी 180 नशिस्तें थी और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी 2/3 अक्सरियत थी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई, बात होनी चाहिए, ये सियासत का हिस्सा है। अभी कहीं किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका के नए कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमन ने मुलाकात की है। वज़ीर आला ने नए कौंसल जनरल को सिंध में तैनाती पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में कराची के हालात और बारिशों, पंजाब की सैलाबी सूरत हाल के सिंध पर असरात पर तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत का आपके साथ मुकम्मल ताउन रहेगा। चार्ल्स गुडमन ने सिंध हुकूमत के ताउन पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध सकाफती एतबार से अजीम सूबा है। सिंध के अवाम 5000 साला कदीम तहजीब मोइन जोड़ों के वारिस भी हैं। और वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में लोग मज़हब और ज़ात पात के फ़र्क से बालातर मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। आपको सिंध में काम करना और रहना अच्छा लगेगा। कराची खूबसूरत शहर है। खैबर पख्तूनख्वा में 330 सरकारी कॉलेजेस में 3000 कॉलेज असातिज़ा की असामियाँ खाली हैं, जबकि कॉलेजों में 11000 पोस्टें मौजूद हैं, जबकि 8000 असातिज़ा दर्स व तदरीस की जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं पेशावर से मोहम्मद फयाज की रिपोर्ट में। चेयरमैन कॉलेज टीचर्स मूवमेंट खैबर पख्तूनख्वा जमशेद खान ने सरकारी कॉलेजेस को आउटसोर्स करने के हुकूमती फैसले की मुखालिफत कर दी। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए जमशेद खान का कहना था कि हुकूमत कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करने के बजाय सहूलियात दे। इस वक्त 30 से ज्यादा कॉलेजेस किराए की इमारतों में कायम हैं। 55 हमारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिनका हुकूमत ने इंतखाब किया है कि इनकी परफॉर्मेंस कम है, इसको हम नहीं चला सकते, इसको किसी प्राइवेट इदारे, निजी शोबे या किसी ठेकेदार के हवाले करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें हुकूमत से ये पूछना चाहिए, हम ये देखेंगे कि जिन 55 कॉलेजेस का आपने इंतखाब किया है कि इनको हम आउटसोर्स कर रहे हैं, तो क्या इन कॉलेज में हुकूमत की तरफ से जो सहूलियात है वो पूरा है? कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन के सदर हमीद आफरीदी का कहना है कि सरकारी कॉलेजेस की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हुकूमत के साथ राबते में हैं। हमने अपने तहफुजात से आला हुकाम को आगाह कर दिया है, किसी सूरत प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देंगे। गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस जो परफॉर्म नहीं कर रहे उनको आउटसोर्स करने का या दीगर दूसरे मानों में आप उनको ये समझें कि प्राइवेट करने का सोच रही है या प्राइवेट पार्टीज को देने की कोशिश कर रही है। तो इस पे जब हमें ये खबर मिली तो हम गवर्नमेंट के साथ हमने रिटर्न में भी उनको दिया, सोशल मीडिया के जरिए भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि स्टेक होल्डर्स हैं हम, तो हमको एतमाद में लिया जाए। कॉलेज टीचर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सूबे के कॉलेजेस को आउटसोर्स करने की बजाय तालीमी सहूलियात दी जाएं। कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी को फौरी तौर पर पूरा करके तलबा को उनका बुनियादी हक दिया जाए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर दुख है। हुकूमत सिंध पंजाब के साथ खड़ी है। गद्दू में 3 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी मौजूद है। सखर और कोटरी में 2-2 लाख से ज़ायद क्यूसेक पानी गुजर रहा है। और वज़ीर आला सिंध ने तमाम इंतजामियों का अलर्ट कर दिया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा तो करेंगे। सिंध में अब तक कोई ख़राब सूरत हाल नहीं है, फिर भी सूबाई PDM ने इंतजामात किए हुए हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी सूबाई वज़रा से राब्ते में हैं। देखिए जी, हुकूमत सिंध जो है, अभी तक मैंने आपको कहा कि मुतासर आपका जितना भी दरिया के साथ वाला इलाका है, ख़ासतौर पर जैसे हम कच्चा कहते हैं, वो मुतासर होने के वो डेफिनेटली जब पानी का रेज होगा तो वो कच्चे में पानी आएगा। तो उससे कुछ लोग अभी तक वॉलंटरली जा चुके हैं। कुछ लोग जो है वो डेफिनेटली अगर वॉलंटरी नहीं गए तो उनको इंतज़ामिया निकालेगी। अगर वहाँ पानी आया और उससे भी नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली कोशिश की जाएगी कि सरकारी मशीन इस्तेमाल हो उनको निकालने के लिए। लेकिन इस वक्त तक मैंने अपना सारे एरिया कच्चा के जितने भी हैं आप उठा के देख लें, लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक, तो वो मुतासर होने के खदशात हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़।